हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है जीडीपी कितने टाइप की होती है? जीडीपी दो टाइप की होती है, नॉमिनल और रियल। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि नॉमिनल क्या होती है और रियल क्या होती है। नॉमिनल का मतलब होता है कि जीडीपी करंट मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है, जबकि जो रियल जीडीपी होती है वो उसका टोटल प्रोडक्शन देखती है, प्रोडक्शन पे डिपेंड होती है, उस अकॉर्डिंग ही वो कैलकुलेट की जाती है। और जो जीडीपी होती है वो कौन इशू करता है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जीडीपी को इशू कौन करता है? एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे और एनुअली जीडीपी को जारी करता है। अब होता क्या है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में हम एक छोटा सा फ़र्क देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। देखो, इसमें क्या होता है, नॉमिनल में क्या होता है कि जो प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ती है तो जीडीपी हमें ऊंची दिखती है कि हाँ चलो जीडीपी अच्छी है, प्राइस बढ़ी है तो, लेकिन वो असली ग्रोथ नहीं होती है। जबकि रियल में क्या होता है, रियल जीडीपी में होता है कि ये सिर्फ कीमतों का जो प्राइस होती है उसका जादू को हटा देती है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्शन की सच्चाई होती है वो दिखाती है। फॉर एग्जांपल, अभी सिलेंडर का बहुत चल रहा है, इस युद्ध के कारण सिलेंडर की प्राइस काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच गई है। तो इसी एग्जांपल से हम जीडीपी के टाइप्स को समझेंगे कि यदि सिलेंडर जैसे कीमत बढ़ती है, उसकी बढ़ी है कीमत, ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्शन वही रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी लेकिन रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी। ये मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब होता क्या है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो किन किन सेक्टर्स का होता है? वो देखो, आईटी सेक्टर्स का होता है, बैंकिंग सेक्टर्स का होता है, उद्योग सेक्टर्स का होता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स ये क्या करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को बढ़ाने के लिए। तो ये बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं, बाकी और भी होते हैं लेकिन ये मेन सेक्टर्स यही होते हैं। अब आप बोलो कि जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी तो हमें देखो नौकरी मिलेगी, इनकम होगी, टैक्स, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारा। लेकिन अगर जीडीपी कम होती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उससे देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, कमाई गिरने लगेगी, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हाल ही में भारत की जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर का एक लक्ष्य बताया गया है। 2028 और 29 तक पूरा होने की उम्मीद है। 2028 और 29 वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है। बाकी अब देखते हैं कि जीडीपी का क्या रहता है 28 और 29 में। तो ये है जीडीपी का पूरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।